ये नबी के नाम पे कट मरेंगे, नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे। ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चे से पूछ कर देख रहे हैं, जो कंप्यूटर में मास्टर करके बैठा है उससे पूछें कि एक बाइट में बिट कितने होते हैं, आपको नहीं बता पाएगा। आपका उस्ताद भी 2 नंबर है, वो वही जो प्रैक्टिकल की कापियां उठाता है, रक्शे में रखता है और उसी दुकान वाले को फिर भेज देता है। अगर आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखा दें कि आप इशारा ना तोड़े। अब मुल्तान में इतने खंबे नहीं है जितनी हाफिज सोने रुपए की दुकानें बन गई। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मज़र फरीद है, मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। जो ना वो डिग्रियाँ लेते हैं स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ना कामयाब क्यों नहीं है? हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरी। 2 नंबरी का क्या मतलब हुआ कि ये कोई झूठ फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में इशू कहाँ पर है, इस दिमाग में है कि कोई किसी बंदे ने प्रैक्टिकल चीज़ कोई सिखाई ही नहीं और बच्चा जो है वो 2 नंबरी में लगा हुआ है। 2 नंबरी की मिसालें मैं आपको दूंगा कि आप देखें कि एक कंपनी बनी एशिया एशिया फैन, मिसाल के तौर पर आप अभी जाकर देख लें, पाक एशिया, सुपर एशिया, A1 एशिया, पंजाब एशिया, न्यू एशिया, ये इतने नाम बन गए। ये तो मैं चंद गिनवा रहा हूँ। मुल्तान आप चले जाएं, मुल्तान में कोई सोहन हलवा बनता है, मतलब खाया तो हमने भी बहुत दफ़ा है। वैसे कह रहा हूँ, वो किसी एक कोई सिख था जो बनाता था, सोहन उसका नाम था, सोहन। सोहन हलवा, यानी वो हलवा बनाता था, सोहन हलवा के नाम से मशहूर हो गया, ब्रांड बन गया। अब मुल्तान में इतने खंबे नहीं है जितनी हाफिज सोहन हलवे की दुकानें बन गई। वजह क्या है? अब जो कस्टमर है उसको पता ही नहीं चलता असल वाला कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है। लोगों के जेहन में ये कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट जब तक है, ये कौम कामयाब नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अब एक बंदे ने मुझे कहा कि आप, अब चूंकि मैं मैथ की वीडियो बनाता हूँ, कोई मैथ की वीडियो थी, बंदे ने उस पर कमेंट्स किए हैं, कह रहे आप कॉपी कर रहे हो। वो मेरे भाई, कॉपी मैं किसकी कर रहा हूँ? 4×4 पूरी दुनिया में एक ही तरीके से लिखा जाएगा। अगर कोई किसी ने लिखना है 6/2 है तो वो उसी तरीके से लिखा है, वो कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ ना। अब एक बंदा मैथ कोई ज़रब तकसीम पढ़ा रहा है तो मैं भी उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, कॉपी तो ना हो। मसला आता है क्रिएशन का। क्रिएशन कहाँ पर है? क्रिएशन किसी के दिमाग में है ही नहीं। आपने कापियाँ ली, प्रैक्टिकल की बनी बनाई ली, उधर जाकर आपने फेंक दी। आपका उस्ताद भी 2 नंबर है, वो वही जो प्रैक्टिकल की कापियाँ उठाता है, रक्शे में रखता है और उसी दुकान वाले को फिर भेज देता है। यहाँ पे बेईमानी आपके खून में रच बस गई है। आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि काम करना कैसे। अब मैंने, ये मेरा जो YouTube चैनल था, इस पर मैंने बड़ी कोशिश की यार कामयाबी हासिल की जाए। अब मैं जिससे किससे रब्ता करूं, कोई कह रहा है मुझे 20,000 दे दें, कोई कह रहा है 30,000 दे दें। एक तो बहुत ब्रांड था बड़ा, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पर, यूट्यूबर है, बड़ा छाया हुआ है, तो वो कह रहा है जी मुझे 50,000 रुपये दे दें आप। वजह क्या है? अब मुझे चूंकि इतना पता नहीं था तो मैं खैर लगा रहा उसी पे। एक ने कहा जी वो आपकी हर वीडियो SEO करनी पड़ती है, उसके हर वीडियो के 5,000 लगेंगे, ये है वो। देखो, मैं अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो गया, मैं अपना काम करता रहा, मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी, लेकिन ये मैं करता। देखो, जिस दिन से मेरा चैनल वायरल हुआ और मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी, मैंने किसी बंदे से यूट्यूब पर मैंने जितनी भी कामयाबी हासिल की है, मैंने किसी बंदे से एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा। एक लफ्ज भी मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि यूट्यूब पर कैसे कामयाब होते। लोग यहाँ रोते फिर रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं? 2 नंबरी करते हैं, किसी को पैसे देंगे जी, वॉच टाइम दे दें, सब्सक्राइबर दे दें, फॉलो। मेरे भाई, आपका कंटेंट होगा तो सब्सक्राइबर आएगा, वो फॉलो करेगा करेगा। अब देखो, मैं तो अपनी किसी वीडियो में कहते ही नहीं कि मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ये करें वो करें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे मोहब्बत इतनी करते हैं, मेरा कंटेंट उनको पसंद है, वो लोग मुझे खुद खुद फॉलो करते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारा जो बच्चा है आज का, उसके दिमाग में इतनी 2 नंबरियां पड़ गई हैं, वो कहता है काम तो करना ही ना पड़े। ये वाहिद कौम है जो भीख मांग लेगी, चोरी कर लेगी, ये किसी की जेब काट लेगी, किसी के पांव पकड़ लेगी, काम नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं करना चाहती। आप देख लें, सरकारी दफ्तरों में देख लें, लोग मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो कोई कोर्ट है, कोई इंतज़ामिया का दफ्तर है, कोई बल्दी है, लोग मुफ्त में बैठे हुए हैं।
और तनख्वाह ले रही है, काम नहीं करेंगे। अगर कोई काम आपने करवाना तो पैसे मांगेंगे। हमारे दिमाग में ये चीज़ जो है ये भरी गई है कि आपने काम नहीं करना, पैसे कमाने हैं। तो आपको पता है जो भी किसी भी सिस्टम में जाएंगे तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर में देख लें, लोग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आप बैंकों में चले जाएं, प्राइवेट है ना, काम कर रहे हैं लोग, और वहाँ पे देख लो रिश्वत नहीं है, सिफारिश नहीं है। देखो ना, अब हमारे गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनमें देख लें कि कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं है। तो जब आपका उस्ताद ही इतना काम चोर है, आपके उस्ताद ने कभी आपको प्रैक्टिकल करवाया ही नहीं। और मैं ये बड़े दावे से कह रहा हूँ, कोई भी जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें जो सबसे ज्यादा जो फंड आता है जो नॉन ऑडिटेबल होता है, जिसका ऑडिट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ लैब फंड होता है। इस फंड का कोई ऑडिट नहीं। इसकी मिसाल ऐसे कि ये आप मिसाल के तौर पर उसमें जितने भी केमिकल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, सेपरेट इस्तेमाल होता है, और उस पर आपने सिर्फ लिखना ही है जी हमने सोडियम इतना मंगवाया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना मंगवाया था, H2SO4 इतना मंगवाया, वो इतना इतना हमने प्रैक्टिकल किया और ज़ाया हो गया। कागज़ों में ये लिखते हैं कि इतने प्रैक्टिकल आज हमने कंडक्ट किए हैं और इतना हमारा जो मटेरियल है वो खर्च हो गया, लेकिन क्या करें, पैसे खा रहे हैं। ये सारा पैसा हेड मास्टर साहब की जेब में जाता है। यहाँ पर भाई पूछने वाला कोई नहीं है। और यही वो वजह है इस कौम की नाकामी की कि कौम ऊपर से ये देख लें, ये ब्रायलर खा खा कर, ये जो चिकन आप खा रहे हैं निरी बीमारी है। इसको देखो, चिकन को आप छोड़ दें, आपने देसी मुर्गी देखी कभी? हाँ जी। उसको पकड़ा कभी आसानी से? हाँ नहीं जी। नहीं ना। हाँ, उसके पीछे आप जब भागते हैं तो वो पता नहीं 3-4 घरों में दीवारें क्रॉस करके निकल जाती है। वजह क्या है? वो खुराक खाती है, वो इस तरह के ये स्टीरॉइड्स नहीं खा रहे। हमारा जो आज का नौजवान है वो ये चिकन खा खा के वो इतना लेजी और इतना सुस्त हो गया, वो किसी चीज का नाम ही नहीं लेता कोई काम करने का। तो चिकन, इसको ये जो चिकन होता है इसको आप छोड़ दें, ये भागना तो क्या है, ये अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। और आज का हमारा नौजवान जो है वो बिल्कुल इसी की मिसाल है। ये पिज़्ज़े, बर्गर, चिकन, ये सब कुछ खा खा के इनके जो दिमाग में। और दूसरा जो बात है वो ये है कि ये जितने भी चिकन, पिज़्ज़े, ये मैं बड़े चैलेंज से कह रहा हूँ, अब लोगों को गुस्सा बढ़ाएगा। हमारे शहर में ये पिछले 15-20 दिन हो गए, इधर से 2 टन जो है मुर्दा मुर्गी पकड़ी गई। अब हमारे यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 200-250 जो है ये पिज़्ज़ा और शवारमे वाले होंगे। किसी एक के पास जाकर पूछ लो कि ये मुर्दा मुर्गी आप इस्तेमाल कर, वो कस्में उठा जाएंगे। हालांकि वो जो मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने सब ने कहा कि हम इधर ही शहर में सप्लाई करते हैं शवारमे पिज़्ज़े वाले को, कोई भी नहीं मानेगा। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे दिमाग में एक चीज़ ऐसी बैठ गई है कि 2 नंबरी करनी और पैसा कमाना है। तो ये तो मेरे भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं ये गोरों के पास हैं। ये पाकिस्तान के पास होते तो क्या होता, क्या होना था? यही होना था जनाब, आपके 50,000 रुपये आ गई अर्निंग तो 20,000 हमें दे दे तो ले ले, नहीं तो जाएं। ये करप्शन यहाँ भी शुरू हो जानी थी। तो भाई मेरे, ये कोई भी सिस्टम चलाना, सबसे पहली बात उसमें ऑनेस्टी होती। मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बंदा ईमानदारी सीख ले, पूरी जिंदगी बंदा नाकाम नहीं हो सकता। ईमानदारी में अब क्या है, आपका जो गवर्नमेंट टीचर है वो तनख्वाह लेता है तो पढ़ाए आपको, यही ईमानदारी है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ये ईमानदारी है। अगर आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखा दें कि आप इशारा ना तोड़ें। कि आपका बच्चा क्या सीखेगा? टैंकी में बच्चा बैठा हुआ है और आप जनाब इशारा रेड हुआ और भगा के ले जा रहे हैं या वन वे पे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में देखें कि सबसे जो गुस्से वाला बंदा है वो पता कौन है? जो वायलेशन कर रहा है उसको आप बता रहे हैं कि यार गलत है। अब आप देख लें, आप जा रहे हैं बाइक पे, वन वे पे जा रहे हैं, तो आगे से बंदा आ गया है, उसको समझाने की कोशिश तो कर लें, आपके गले पड़ जाएगा। और आपको आकर आप में ठोके मोटरसाइकिल, आपको कह रहा था अन्ना हो या तुम। ये हालत है इस कौम की सेंस ही नहीं है, सोचने की हिस्से नहीं है। आप देख लें कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हादसे होते हैं। पाकिस्तान में जितने भी हादसे हो रहे हैं उसमें 90% जो है मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली क्या है कि सीधा किसी गाड़ी में जाकर ठोक गया। इनडायरेक्टली ये होता है कि यकदम ये बंदा निकला है किसी गली से, रोड पे चढ़ा है, आगे बस थी, बस वाले ने इसको बचाने की कोशिश की और वो किसी और चीज में जाकर लग गया। और ये 90% हमारा नौजवान कर रहे हैं। कोई आप सुबह कॉलेज में जाकर देख लें, कॉलेज के सामने सारे वन वे आ रहे होते,
किसी बंदे को अक्ल ही नहीं, वहां खड़े होकर आप, मैंने कोशिश की एक दो दफा समझाने की, कर ले तू बड़ा आ गया सानू समझाना, तू ट्रैफिक से लगा। ये हालत है हमारे नौजवान की, दिमाग में दो नंबरी, यानी काम करना है किसी और के नाम से करना है, यहां से बेईमानी, ये भी खयानत है, बददियानती है। आप अगर ईमानदारी सीख जाएंगे तो सब कुछ, हर चीज बेहतरीन हो जाएगी। दो नंबरी है, हम अपनी कौम को दो नंबरी सिखा रहे हैं। हम तो सिखा ही नहीं रहे कि आपने सीखना कैसे है, स्किल कैसे पैदा करनी। आप कंप्यूटर वाला देख लें, कोई MCS BCS BS CS करके फिर रहे, उससे आप पूछ तो लें। ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अपने बच्चे से पूछ कर देख रहे हैं, जो कंप्यूटर में मास्टर करके बैठा है, उससे पूछें कि एक बाइट में बिट कितने होते हैं, आपको नहीं बता पाएगा। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये आप कभी सोचे तो सही कि हमारा स्किल लेवल तो है ही नहीं, सीखने वाला काम है ही नहीं, सब रटा सिस्टम है। रात को पेपर आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड जो उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है और लगाए हुए, रात को आपको पेपर मिलता है, सुबह आप पास हो जाते हैं। MD कार्ड में देख रहे हैं कितना फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। और देख लें हर साल कोई ना कोई कट्टा खुल जाता है MD कार्ड का, कभी हाई कोर्ट में लोग चले गए, कभी सुप्रीम कोर्ट में चले। कहाँ है ईमानदारी, कहाँ है मेरिट? ये सारा भाई ये जत्था है, जत्था। और हर बंदा अपना बेनिफिट सोच रहा है, हर बंदा अपना पेट पे हाथ फेर रहा है, कोई किसी का नहीं सोच रहा। दूध वाला तो वो केमिकल मिलाया जा रहा है, मरते तो मर जाए लोग, लेकिन मुझे तो पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे शहद के नाम पे अगला गुड़ बेच रहा है। मेडिसिन देख लें, पाकिस्तान में मेडिसिन जाली है। आप किसी यूरोपियन कंट्री में टॉफी तो बनाकर दिखाओ जाली, अगले ऐसा मतलब टाइट करते हैं बंदे की, बंदा जिंदगी जीना भूल जाता है। वो कहता है यार मैं किधर फंस गया। यहाँ पे देख ले हर चीज चल रही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, अल्लाह इस कौम को इस्लामी बनने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पे। और ये लोग ऐसे हैं, ये इस्लाम के नाम पे कट मरेंगे, ये नबी के नाम पे कट मरेंगे, नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे और इस्लाम के जो अहकाम आते हैं उन पे अमल नहीं करेंगे। ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ। आप देख लें पाकिस्तान में, आप देखें कितनी मजहबी जमातें, किसी एक मजहबी जमात का किसी चिकन वाले ने झंडा लगाया हो और उसने कहा हो कि मैं ब्रांड हूँ, मैं असल इस्लामी जमात का बंदा हूँ और मैं पूरा 1 किलो गोश्त देता हूँ पैसे लेकर। कोई एक बंदा बता दे, पूरे पाकिस्तान में बता दे। और आगे से लॉजिक क्या है, वो सब ही करते हैं जी। मैंने मुर्गी वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये जब उसने बना कर दिया तो वो मैंने देखा कोई 900 ग्राम था, किलो का। मैंने कहा पूरा क्यों नहीं देता? कह रहे सब ही करते हैं, ये सब करते हैं भाई। मेरे आगे सबका हिसाब होना, लेकिन अकेले अकेले होने, इस तरह नहीं होना जिस तरह उधर कोई यूनियन नहीं है। अल्लाह ताला के पास कोई यूनियन नहीं है। ये जनाब वो फलानी जमात वाले, ये फलानी वाले, वहाँ मेरे भाई ऐसे सीधा सीधा हिसाब है, बस यस और नो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं।